घुटने के दर्द की दवा बताकर बेटे ने अपने मां को खिला दिया चिट्टा। हिमाचल में नहीं बाज आ रहे चिट्टा तस्कर, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मामले। आरोपियों को जल्द बेल मिलने से चिटेरियों के हौसले बुलंद, पुलिस भी बेल मिलने से परेशान। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज जो हम आपको खबर बताएंगे, महज ये खबर सुनने और सिर्फ सूचना के लिए नहीं है, ये खबर एक चेतावनी भी है। अगर संभल गए तो ठीक, नहीं संभले तो आने वाली नस्लें और पीढ़ियां इससे बचेगी भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। चिट्टा चिट्टा चिट्टा, हर दिन हिमाचल के अलग अलग कोनों से चिट्टे की खबरें आ रही है। पहले हिमाचल में लोगों को इस नशे का नाम तक पता नहीं था, लेकिन कुछ सालों से चिट्टे के हिमाचल में इतने मामले आ गए हैं कि अब ऐसा लगता है मानो हर कहीं इसके सरगना आसानी से इसकी डील करवा रहे हो। इन नशे के सरगनाओं को किसी का खौफ नहीं है। एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर मंडी जिला से सामने आई है। सूचना है कि यहाँ जब नशे के आदी लड़के को चिट्टे के लिए घर से पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उसने अपनी मां को ही किसी बीमारी की झूठी दवा बताकर चिट्टे का स्वाद चखा दिया। आपको हैरानगी ज्यादा तब होगी कि लड़के ने अपनी मां को इसे घुटने के दर्द की दवा बताई और उसके बाद अपनी मां को ही उस लड़के ने दवा समझकर चिट्टा खिला दिया। ये तो एक मामला हुआ, लेकिन प्रदेश में अलग अलग मामलों में कुछ ने तो चिट्टा खरीदने के लिए अपने मां के गहने तक बेच दिए और किसी ने अपनी भाभी को मैं नशा करता हूं ये बात पता चलने पर मां समान भाभी को ही मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हिमाचल में हजारों युवा इस नशे के चपेट में आ चुके हैं। अब तो कई युवा गुप्तांग तक सिरिंज के माध्यम से चिट्टे के डोज ले रहे हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी चिट्टा ले रही है। इस जहरीले नशे की लत ऐसी है, एक बार जो इसमें पड़ गया, समझो फिर वो एक दिन यमराज के पास जरूर जाएगा। ये जो मां को चिट्टा खिलाने वाला सनसनीखेज मामला, ये मंडी जिला के सलापड़ क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है। यहाँ एक लड़के ने अपनी मां को ही घुटने की दवा कहकर चिट्टा खिला दिया, जिससे मां को भी इसकी लत लग गई। हालांकि बाद में उस मां की बेटियों को इसका पता चल गया और उसके बाद अब बेटियां, मां और भाई दोनों को इस नशे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सलापड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ एक साल के भीतर ही 3 युवा नशे से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन नशा माफिया का खौफ कहो या कुछ और, कोई भी नशे के मामलों को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं होता। पुलिस चौकी तो इस क्षेत्र में है, लेकिन नशेड़ियों को किसी का कोई खौफ नहीं है। यहाँ पर कई आवासीय कॉलोनी ऐसी है जो अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। जानकारी के अनुसार एक पुल तो यहाँ सतलुज नदी पर ऐसा बना हुआ है जहाँ से नशे का धंधा चल रहा है और चैन के माध्यम से नशा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुँचाया जा रहा है। ये तो हमने आपको सलापड़ के आसपास के क्षेत्र की एक खबर बताई है, लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में हाल यही है। पुलिस आरोपियों को तो पकड़ रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में चिट्टे के आरोपियों को जमानत भी मिल रही है, जिससे नशेड़ियों के हौसले बुलंद हैं। इन्हें किसी का खौफ नहीं है। कई तो ऐसे आरोपी हैं जिन्हें कई बार पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन ये बार बार जमानत ले लेते हैं और फिर बाद में वही काम शुरू कर देते हैं। एक और गजब की बात आपको बताते हैं, ये चिट्टे की सप्लाई और नशा करने वाले नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए पहले मुफ्त डोज और फ्री का ऑफर भी देते हैं, ताकि उन्हें एक बार इस नशे की लत लग जाए और उसके बाद वो खुद पैसों से चिट्टा खरीदें, ताकि इन गोरखधंधा करने वालों के ग्राहक बढ़ सकें। अब अपने बच्चों को आप खुद बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, वरना आरोपी पकड़े जा रहे हैं और फिर बेल पर बाहर भी आ रहे हैं।
वक्त आ गया है कि चिट्टे और जो अन्य नशों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कानून बने और आरोपियों को कोई बेल ना मिले, ताकि प्रदेश के युवाओं को इस जहरीले नशे से बचाया जा सके। पुलिस तो आरोपियों को पकड़ रही है, लेकिन वो फिर से बेल लेकर बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों का अब गांव और समाज से बहिष्कार करने का वक्त भी आ गया है, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। आप भी चिट्टा तस्करों की गुप्त सूचना देकर अपने समाज को इस जहरीले नशे से बचा सकते हैं।